नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे साथियों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, है ना, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए इस वीडियो में क्वेश्चन को रिपीट करने वाले हैं प्यारे साथियों। और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 206। क्लियर है, 206। मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। मतलब कि छोटे बच्चों में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं। तो आप सभी को पता है मेरे साथियों कि छोटे बच्चों में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं। तो छोटे बच्चों में जो हड्डियां होती हैं वो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 300 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो हम सभी को पता है मेरे साथियों कि मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं मेरे साथियों, 8 अस्थियां होती हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो हम सभी को पता है मेरे साथियों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो हम सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, जो प्रबल अस्थि होती है वह जबड़े की अस्थि होती है। कहाँ की, वह जबड़े की अस्थि होती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो हम सभी को प्यारे मेरे साथियों, जो हमें पता है, स्टेपिस होती है। कौन सी स्टेपिस होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्यारे साथियों, जो कान पर पाई जाती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम सभी को पता है प्यारे साथियों, जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। कहाँ की प्यारे साथियों, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी क्या बोलते हैं, उसको हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, उसे हम फीमर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है टिबिया, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर सी में फीमर, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा फीबुला। फीबुला। तो हम सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, जो मानव के शरीर के पैर की हड्डी जो नहीं होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, हुमरस। हुमरस, कौन सा, हुमरस। ये पैर की हड्डी नहीं होती है। बाकी टीबिया, फीमर, फिबुला ये पैर की हड्डी होती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जांग, ऑप्शन नंबर बी पिंडली, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी भुजा, ऑप्शन नंबर सी अग्र भुजा में। तो मेरे पास तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऊपरी भुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है ना। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा खोखली, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सरंध्री, ऑप्शन नंबर सी में हमारा ठोस, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा कीलक। ऑप्शन नंबर डी में हमारा कीलक। तो मेरे पे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी होती है वह सरंधी होती है। कैसी होती है, वह सरंधी होती है। क्लियर है। कैसी होती है पैर साथियों, वह सरंधी होती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे पैर साथियों। तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो हम सभी को पता है मेरे पैर साथियों, जो टिबिया हड्डी होती है वह टांग में पाई जाती है। वह टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है पैर साथियों, वह टांग में पाई जाती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे पैर साथियों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। किस मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर ए
मेरुदंड, ऑप्शन नंबर बी जांग, ऑप्शन नंबर सी रिब केज और ऑप्शन नंबर डी भुजा। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन को पढ़ा हुआ था प्यारे साथियों, है ना। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन को बदल दिया गया है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो वहाँ पर हमने फीमर को पढ़ा था, किस पढ़ा था, फीमर। तो फीमर की हड्डी कहाँ होती है प्यारे साथियों, वह होती है जांग में। कहाँ होती है, वह होती है हमारी जांग में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, जांग। तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वह जांग की होती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम व फास्फोरस और ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस व सल्फर। तो मेरे प्यारे साथियों हम सभी को पता है कि मानव के दांतों में एवं हड्डियों में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं वह होते हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा आयोडीन की कमी, ऑप्शन नंबर बी लोहे की कमी, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की कमी और ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट की कमी। तो मेरे प्रश्न तो आप सभी को इसका आंसर पता है ना, कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी, कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैल्शियम की कमी की वजह से वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं वह कमजोर हो जाती है ना। बुढ़ापे में क्या होती हैं कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, अस्थि में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, अस्थि में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मेरे पैसे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कैल्शियम फास्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर मेरे साथियों, क्लियर है क्या आप लोग को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी में हमारा टेंडन, ऑप्शन नंबर सी में हमारा उपस्थि और ऑप्शन नंबर डी में हमारा एक नई छोटी पेशी। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा टेंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को, क्लियर आप लोग को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, है ना। इसको आप लोग VIMP क्वेश्चन करके लिख सकते हैं, VIMP मोस्ट क्वेश्चन, VIMP मोस्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है साथियों, है ना, कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब कि 20 हमारे शरीर में ऐसे दांत होते हैं प्यारे साथियों जो हमारे जीवन काल में दो बार विकसित होते हैं। कितने बार में, दो बार में विकसित होते हैं, है ना। क्लियर है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, किस अंग में संपन्न होता है। तो मेरे साथ तो यहाँ पर हमने ऑप्शन रखा हुआ है, ए में प्रक्रियाश में, ऑप्शन नंबर बी में हमारी बड़ी आता है, ऑप्शन नंबर सी में छोटी आता है और ऑप्शन नंबर डी में आमाशय है। तो हम सभी को पता है मेरे साथियों कि जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो पाचन क्रिया होता है वो होता है हमारी छोटी आंत में, किसमें, छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के मेरे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए मलाशय में, ऑप्शन नंबर बी आमाशय में, ऑप्शन नंबर सी मुख में और ऑप्शन नंबर डी पक्वाशय में, ऑप्शन नंबर डी पक्वाशय में। तो मेरे पास तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बी, सॉरी सी, है ना। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो सबसे शुरुआती पाचन क्रिया हमारे कहाँ से होती है, मुख से होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से होती है। क्यों, क्योंकि हमारे मुख में ही वो अम्ल होते हैं, वो एसिडिक होता है प्यारे साथियों, जो पाचन की क्रिया यहीं से प्रारंभ कर देता है ना। मुंह से ही, जैसे मुंह में खाना रखे एक लार होता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो यानी कि मुख से ही हमारे पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 22 और ऑप्शन नंबर डी 32। तो मेरे पैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो मानव के पाचन नली की लंबाई होती है वो होती है हमारी 20 फीट, सॉरी 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 32 फीट, कहते हैं 32 फीट होती है, कितनी होती है 32 फीट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर पैसे? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों, मुख में मंड यानी कि स्टार्च, मंड को क्या बोलते हैं? स्टार्च भी बोलते हैं, है ना। तो मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन और ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे प्रश्न साथियों, जो मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा का जो पाचन होता है वह टाइलिन के द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? वह टाइलिन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी शर्करा सॉरी पित्ताशय और ऑप्शन नंबर सी कार्निया और ऑप्शन नंबर डी आंत। तो मेरे पे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्निया। ऑप्शन नंबर सी कार्निया इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कार्निया इज राइट आंसर। क्लियर पर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये तांत्रिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। तो मेरे पास तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो मेरे साथियों आप लोगों से मैं एक ही चीज़ का अनुरोध करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मेरे साथियों आप लोग के लिए यह चैनल बहुत ही यूजफुल होने वाला है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पैसा दियो, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी रेनिन और ऑप्शन नंबर डी इरोप्सिन। ऑप्शन नंबर डी इरोप्सिन। तो मेरे पास तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी रेनिन। क्या कह सकते हो? रेनिन इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? रेनिन। क्लियर कर सकते हो? क्लियर मेरे पे सकते हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर बी मुंह में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में और ऑप्शन नंबर डी पेट में। तो मेरे साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो इसका हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। कहाँ पर सकते हो? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, छोटी आंत में। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं साथियों? तो वह होता है हमारा छोटी आंत में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी टेनिन, ऑप्शन नंबर डी रेजिन। ऑप्शन नंबर डी रेजिन। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे प्रश्न, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा टाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर टाइलिन। क्लियर प्रश्न? क्लियर है मेरे प्रश्न? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे भाइयों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए हवा की, ऑप्शन नंबर बी पानी की, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की, ऑप्शन नंबर डी खनिज की। ऑप्शन नंबर डी खनिज की। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि भोजन को पचाने के लिए अधिकतम जिसकी खास आवश्यकता होती है वो एंजाइम होता है। क्या बताते हो मेरे साथ? वह होता है हमारा एंजाइम। एंजाइम की भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। क्लियर प्रश्न? हो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में हमारा स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फाइबर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा वसा।
तो मेरे साथ तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्टार्च। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है पर साथियों, तो वह होता है हमारा स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, है ना। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, समझिएगा थोड़ा सा ना। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के करता है, जो भोजन के करता है एक्स है। अब भोजन के पाचन में सहायता, तो कौन से, मान लीजिए मानव के अमाशय में जो अम्ल है वह एक्स उत्पन्न होता है ना। जो भोजन को क्या करता है, पाचन क्रिया में कार्य करता है ना, है ना, जो भोजन को पचाने में कार्य करता है, तो वह कौन सा अम्ल है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए, तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहले ऑप्शन है हमारा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में है हमारा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में हमारा सिट्रिक अम्ल। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, है ना। तो मानव के माशा में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन के पचाने के लिए कार्य करता है वह एक्स होता है, और जो भोजन के पाचन में सहायक होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। मानव शरीर में रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है, वो तो होता है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर सी ग्रास नली से, और ऑप्शन नंबर डी उदर से, ऑप्शन नंबर डी उदर से। तो मेरे साथियों, इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, उदर से। कहाँ से, उदर से, उदर से मिस उदर से। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे साथियों। आप लोग भी अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा सपोर्ट है प्यारे साथियों, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों में अप्रभावित रहता है, क्यों। समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, है ना। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, इसका क्या कारण है। चलिए इसके कारण को देखते हैं। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर बी में है, यह कठोर कोशिकाओं से बना होता है, और ऑप्शन नंबर सी, यह स्टील से बनी होती है, और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है प्रस्तुतियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय श्लेष्मा की दीवार द्वारा सुरक्षित रहती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अमाशय की दीवार जो होती हैं वो श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। अमाशय की जो दीवार होती है वो श्लेष्मा के द्वारा क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा अमाशय, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा वृक्क, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा यकृत, ऑप्शन नंबर डी में है हमारा यकृत। तो मेरे साथियों, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। वैसे इसका जो हमारा राइट आंसर होता है साथियों, वो होता है हमारा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे पैसे तो एक चीज़ और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पर, है ना, अगर उन क्वेश्चनों में से जितने क्वेश्चन आप लोग से बनते हैं
है ना। 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने आंसर सही हैं अपने मन से आप लोग दिमाग से में लगाएंगे, है ना। तो जितने आप लोग के सही हैं 50 में से उतने के आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सही हैं। मतलब इससे मेरे को ये पता चलेगा पर साथियों कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है ना। क्लियर है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या खनिज है? तो पेप्सिन क्या है मेरे पास? तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो हमारा पेप्सिन होता है मेरे पैर से, तो वह एक एंजाइम होता है। क्या होता है? वह एक एंजाइम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एंजाइम। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे पैर से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी शर्करा, ऑप्शन नंबर डी शर्करा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे पैसे तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अमीनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वह होता है हमारा अमीनो अम्ल में। किसमें पढ़ सकते हो? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्लियर पढ़ सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा पढ़ सकते हो निम्नलिखित निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन नंबर ए आंत, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी यकृत, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो मेरे प्रश्न मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है वो होता है हमारे यकृत, यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर प्रश्न? क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी। तो मेरे साथ जो पित्त होता है वह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त हमारा यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है परिस्थितियों? तो पित्त हमारा यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। क्लियर है। क्लियर मेरे पास? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास तो पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है। अब पित्त कहाँ पर जमा होता है मेरे पास तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पित्त कहाँ पर जमा होता है? ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा में, है ना। तो मेरे पास तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं ना कि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा यह क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। चलिए इसका राइट आंसर होता है मेरे पास पित्त जमा कहाँ होता है। अगर आप लोग को नहीं भी पता है ना तो आप लोग इतना तुक्का लगा सकते हैं। पित्त यानी कि पित्ताशय, पित्त यानी कि पित्ताशय में, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। अरे भाई क्या से बड़ी बात है यार, है ना। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में ना होगा क्योंकि ग्रहणी में होगा, यकृत में होगा, प्लीहा में होगा, नहीं, जिसका जहाँ स्थान है वहीं पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पित्त का प्रमुख कार्य है, पित्त का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन करना, और ऑप्शन नंबर बी में है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर सी है वसा का पायसीकरण, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है वसा का पायसीकरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर डी हार्वे ने। तो सर्वप्रथम
रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया गया था साथियों, वो हमने जो हमारे वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक थे हमारे हार्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हार्वे वैज्ञानिक थे मेरे प्यारे साथियों, जो सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, जो सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया हुआ था। क्लियर है। चलिए मेरे पे तो अगर आप लोग को लगता है कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें पर साथियों, है ना। और वीडियो पर नया है तो वीडियो को भी लाइक कर लें, है ना। और वीडियो को शेयर कर लें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें पर साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँच सके पर साथियों जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न 42 है पर साथियों हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गुर्दा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिमाग है, ऑप्शन नंबर सी हमारा फेफड़ा है और ऑप्शन नंबर डी हमारा हृदय। ऑप्शन नंबर डी हमारा हृदय है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? हमारा हृदय है। तो मेरे से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हृदय। पेस मेकर का संबंध किससे होता है साथियों? तो वह हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर सकते हो, पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए मूत्र बनने का नियमन, ऑप्शन नंबर बी पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर डी श्वास क्रिया का प्रारंभ करना। मेरे साथ यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ना कि पेस मेकर का कार्य क्या है। आप लोग इसे मोस्ट 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 लगा सकते हैं ना, मोस्ट भी IMP क्वेश्चन करके आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लगा लीजिएगा। क्लियर है। आप लोग को इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ पहले साथियों कि पेस मेकर का जो कार्य होता है वह दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। क्या करता है? वह दिल की धड़कन को क्या करता है? प्रारंभ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दिल की धड़कन को क्या करता है? प्रारंभ करता है। क्या कर सकते हो? दिल की धड़कन को क्या करता है? प्रारंभ करता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो मेरे पैसे तो गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? तो वह होता है हमारा हृदय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किससे पढ़ते हो? ऑप्शन नंबर सी हृदय से। किससे पढ़ते हो? हृदय से संबंधित होता है। किससे होता है? हृदय से संबंधित होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा समझ के प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी सिरा, ऑप्शन नंबर बी सिरा, ऑप्शन नंबर सी धमनी और ऑप्शन नंबर डी कोशिका। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी धमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर धमनी, है ना। तो धमनी द्वारा क्या होता है प्रश्न साथियों? भित्तियों पर दबाव डाला जाता है ना। धमनियों के द्वारा रक्त पर दबाव डाला जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो रक्तदाब बढ़ता है, रक्तदाब घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा रहता है, या पहले जैसा रहता है। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है पर साथियों? घटता है ना। सोते समय जो रक्त का दाब होता है क्या होता है? वो घटता है। क्या होता है? वह घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए ECG, ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी सिम्फोमेनोमीटर, सिम्फो सिम्फोमोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आर्म बैंड, ऑप्शन नंबर डी आर्म बैंड। मेरे पसंद यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सिम्फोमेनोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिम्फोमेनोमीटर इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या होता है? इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा।
जार्विक 7, क्लियर है। चलिए देखते हैं जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक पैर, ऑप्शन नंबर बी पेस मेकर, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय, ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम नेत्र। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, जो हमारा जार्विक 7 होता है वह कृत्रिम हृदय में होता है। क्या होता है? कृत्रिम हृदय, यानी कि हृदय का ट्रांसप्रेस करके पहले वाले हृदय की जगह को खाली करके वहाँ पर दूसरी हृदय को ट्रांसफर करके लगा देना, उसी को बोलते हैं जार्विक 7, है ना। कृत्रिम हृदय लगाना, क्लियर है। मानव के द्वारा बना करके उस हृदय को लगाना, क्लियर है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट है ना। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है साथियों। तो फटाफट आप लोग इसको मोस्ट करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, मोस्ट करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए मोस्ट करके मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है यार, है ना। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो स्वाभाविक बात है, लव डब किस हृदय यानी कि दिल के द्वारा ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा ना। ये अगर आप लोग बोले सर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मतलब जैसे कि 1 मिनट में 72 बार धड़का, है ना, 1 मिनट में वह कितने बार धड़कता है? सॉरी 1 मिनट समझा देता हूँ, है ना आप लोग। देखिए 1 मिनट किसमें, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, क्लियर है। जब वो 72 बार धड़कता है तो एक बार धड़कने के लिए बात कर रहा है, किसी बार एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मतलब कि जैसे 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में वह 72 बार धड़का, 60 सेकंड में वह 72 बार धड़का, तो वह कितने सेकंड में एक बार धड़केगा? कितने सेकंड में एक बार धड़केगा? तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो हृदय को एक बार धड़कने में 0 से 8 सेकंड लगते हैं। कितने? 8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। कितना? जैसे 72 बार है तो 72 बार में से एक बार धड़कने के लिए उसको 8 सेकंड का समय लगता है। कितना? 0 से 8 सेकंड का समय लगता है, क्लियर साथियों। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें प्यारे साथियों, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और प्यारे साथियों अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो उन सभी तक पहुँच सके प्यारे साथियों जिसकी सभी दोस्तों को ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर, क्लियर है। STUDY रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए प्यारे साथियों मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।